नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान के जयपुर में स्थित एक ऐसे किले की कहानी में जहां छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, या कहीं था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जयगढ़ किले की, जिसे खजाने का किला भी कहा जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा खजाना जिसमें टनों सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और ऐसी अमूल्य संपत्ति हो जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बदल सके। और ये सब कहाँ छिपा है? जयपुर के पास अरावली की पहाड़ियों में 400 साल पुराने एक किले में। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक खजाने की नहीं है। ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो आज तक सुलझ नहीं पाया। ये एक ऐसे अभियान की कहानी है जिसने पूरे देश को हिला दिया, और ये एक ऐसे षड्यंत्र की कहानी है जो शायद हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाए। जयगढ़ किले का इतिहास। सबसे पहले जान लेते हैं जयगढ़ किले के बारे में। ये किला 1726 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था, लेकिन इसकी नींव बहुत पहले 1600 के आसपास मान सिंह प्रथम ने रखी थी। ये किला सिर्फ सुंदर नहीं था, बल्कि रणनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण था कि इससे पूरे जयपुर शहर और आमेर किले पर नजर रखी जा सकती थी। किले में एशिया की सबसे बड़ी तोप जय बाण भी है, जिसके एक गोले का वजन 50 किलो था। लेकिन इन सबसे ज्यादा मशहूर था इसका खजाना। अब आते हैं असली कहानी पर। कहा जाता है कि मान सिंह प्रथम, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, ने अपने जीवन काल में कई युद्धों में जीत हासिल की। बंगाल, बिहार और अफगानिस्तान तक उनकी विजय यात्राएं गईं, और हर जीत के साथ आया अकूत धन। लेकिन ये धन गया कहां? स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार मान सिंह ने ये सारी संपत्ति जयगढ़ किले के गुप्त तहखानों में छिपा दी। कुछ कहते हैं कि वहां 4 टन सोना, 40 टन चांदी और लाखों की संख्या में हीरे मोती थे। कुछ तो यहाँ तक दावा करते थे कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी एक समय इसी खजाने का हिस्सा था। पीढ़ियों तक ये कहानी चलती रही। जयपुर के शाही परिवार के सदस्य इस खजाने के बारे में जानते थे, लेकिन इसका स्थान एक गुप्त रहस्य था जो केवल राजा को ही पता होता था। सदियों तक ये खजाना एक किंवदंती बनकर रहा। कुछ कहते थे कि खजाना किले के नीचे गुप्त सुरंगों में है जो आमेर किले तक जाती हैं। कुछ मानते थे कि ये अरावली की चट्टानों में कहीं गहरे दबा है। कुछ का मानना था कि खजाना एक गुप्त कमरे में है जिसका प्रवेश द्वार केवल शाही परिवार को पता है। लोगों ने कोशिशें भी की खजाना ढूंढने की। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने भी इस खजाने के बारे में सुना था और उन्होंने भी तलाश की, लेकिन असफल रहे। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में किले से अजीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई खजाने की रक्षा कर रहा हो। फिर आई 1970 के दशक की बात। भारत में इमरजेंसी का दौर था। देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, और तभी किसी ने सरकार को यह विचार दिया कि क्यों ना जयगढ़ के खजाने को खोजा जाए। अगर वो मिल गया तो देश की आर्थिक समस्याएं काफी हद तक हल हो सकती हैं। भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। जयगढ़ किले में आधिकारिक खुदाई करवाई जाए। 12 जून 1976 को शुरू हुआ इंडियन आर्मी के 61वीं कैवलरी और इंजीनियरों का ये विशाल अभियान। साथ में थे पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञ, इंजीनियर्स और सरकारी अधिकारी। दोस्तों, ये कोई साधारण खुदाई नहीं थी। पूरे किले को घेर लिया गया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। रॉयल इंडियन आर्मी के जवान, इंजीनियर्स, पुरातत्वविद और सरकारी अधिकारी सब मिलकर काम कर रहे थे। खुदाई के दौरान किले के हर कोने को छान मारा गया। जमीन के नीचे धातु खोज यंत्रों, मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया। दीवारों को तोड़ा गया ये देखने के लिए कि कहीं उनके पीछे गुप्त कमरे तो नहीं। फर्श उखाड़े गए, तहखानों की गहरी खुदाई की गई। खास तौर पर एक जगह पर ध्यान केंद्रित किया गया, खजाना घर के नाम से जानी जाने वाली जगह। यहाँ की खुदाई सबसे गहनता से की गई। कुछ पुराने कुओं और बावड़ियों में भी तलाश की गई। दिन रात मेहनत हुई। खुदाई करीब 27 दिनों तक चली। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो ये 10 जुलाई तक चला। पूरे देश की नजरें जयगढ़ किले पर टिकी हुई थी। लोगों में उत्सुकता चरम पर थी। अखबारों में हर दिन खबरें छप रही थीं, रेडियो पर चर्चाएं हो रही थीं। लोग कयास लगा रहे थे कि कितना बड़ा खजाना मिलेगा और उससे देश का कितना भला होगा। और फिर 10 जुलाई 1976 को आया वो दिन जब सरकार ने आधिकारिक घोषणा की। परिणाम? कुछ नहीं मिला। जी हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं। न सोना, न चांदी, न हीरे जवाहरात, सिर्फ खाली तहखाने और पुरानी दीवारें। कुछ पुराने बर्तन, हथियार और सिक्के मिले जो एक सामान्य किले में होते ही हैं। लेकिन वो खजाना जिसकी बात की जा रही थी, गायब। पूरे देश में निराशा की लहर दौड़ गई। क्या यह संभव था? इतनी मेहनत, इतनी योजना, इतने संसाधन, और हाथ लगा सिर्फ खाली जगह है। क्या ये इतनी बड़ी किंवदंती सिर्फ एक कहानी थी या फिर कुछ और था? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असली रहस्य शुरू होता है।
आज तक लाखों लोगों का मानना है कि खजाना मिल गया था, लेकिन सरकार ने इसे गुप्त रखा। क्यों? इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत, कुछ लोगों का मानना है कि वो खजाना इतना विशाल था कि अगर उसे सार्वजनिक किया जाता तो सोने और चांदी की कीमतें गिर जाती और न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि इसे धीरे धीरे इस्तेमाल किया जाए। दूसरा सिद्धांत, वो समय इमरजेंसी का था। देश में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि खजाने को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया या छिपा लिया गया। तीसरा सिद्धांत, स्थानीय लोग बताते हैं कि खुदाई के दौरान खासकर रातों में भारी ट्रकों की आवाजाही देखी गई थी। ये ट्रक सुबह होने से पहले वापस चली जाती थी। सवाल ये है, क्या ये ट्रक खाली थे या उनमें कुछ खास था? अगर कुछ नहीं मिला तो ट्रकों की जरूरत क्यों पड़ी? चौथा सिद्धांत, कुछ लोगों का कहना है कि शाही परिवार को पहले से ही पता चल गया था कि सरकार खुदाई करने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले ही खजाने को सुरक्षित कर लिया था। आखिर में सदियों से उस खजाने के मालिक थे। जयपुर शाही परिवार का पक्ष। जयपुर के तत्कालीन महाराजा मान सिंह द्वितीय इस पूरे अभियान से बेहद नाराज और आहत थे। उनका स्पष्ट कहना था कि ये उनकी पारिवारिक संपत्ति में सरकारी अतिक्रमण और अनाधिकृत हस्तक्षेप है। शाही परिवार का तर्क था कि अगर वहां कोई खजाना होता भी तो वो उनकी निजी संपत्ति थी, न कि सरकार की। उन्होंने इस खुदाई को अपने सम्मान और गरिमा पर हमला माना। महाराजा ने कहा कि यह पूरा अभियान बिना उनकी अनुमति के किया गया और ये अत्यंत अपमानजनक है। शाही परिवार ने हमेशा इस खुदाई को गलत बताया और कहा कि वहां कभी कोई खजाना नहीं था, ये सिर्फ किंवदंतियां थीं। लेकिन सवाल यह है, क्या वे सच बोल रहे थे? शायद उन्हें पता था कि वहां कुछ नहीं है, या फिर वे नहीं चाहते थे कि रहस्य खुले, या शायद उन्हें पहले से ही पता चल गया था और उन्होंने खजाने को सुरक्षित कर लिया था। इस घटना के बाद शाही परिवार और सरकार के बीच रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। कुछ इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि खजाना वास्तव में कभी था ही नहीं, ये सिर्फ एक मिथक था जो समय के साथ बढ़ता गया, या फिर अगर था भी तो सदियों पहले ही खर्च हो गया युद्धों और राजकाज में। तो दोस्तों, सच्चाई क्या है? क्या जयगढ़ का खजाना सचमुच मिल गया और छिपा लिया गया, या ये हमेशा से एक किंवदंती है जो सदियों से चला आ रहा है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर कभी जयपुर जाएं तो जयगढ़ किला जरूर जाइए। कौन जाने, शायद आप ही उस रहस्य को सुलझा पाएं जो सदियों से अनसुलझा है।